क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक कविता समाज का आईना बन जाए, खास तौर पे तब जब समाज खुद एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा हो? आज हम गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी रचना है जो 16वीं सदी की उथल-पुथल को आप जानते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे बयां करती है। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि उस दौर की कठोर सच्चाई की एक जबरदस्त गवाही है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तुलसीदास और उनकी इस अनोखी कृति को जानेंगे। फिर उस पेट की आग को महसूस करेंगे जिसने उस वक्त समाज को झुलसा दिया था। हम ये भी देखेंगे कि कैसे राम की कृपा इस संकट में एक उम्मीद बनकर आती है, कैसे ईश्वर को एक बहुत ही मानवीय रूप में दिखाया गया है। और हाँ, आखिर में ये समझेंगे कि तुलसीदास की आवाज आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। इससे पहले कि हम कविता की गहराइयों में जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे लिखने वाले कौन थे और ये रचना इतनी खास क्यों है ना? हम में से ज्यादातर लोग तुलसीदास को रामचरितमानस के लिए जानते हैं। वो एक आदर्श राज्य और भक्ति की कहानी है, लेकिन कवितावली थोड़ी अलग है। ये कोई सपनों की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि समाज के जख्मों को कुरेदती है। उस दौर की जो कठोर सच्चाई थी ना, उसे बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देती है। कवितावली की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो इसकी बनावट में है। एक तरफ इसमें लोक ज्ञान है तो दूसरी तरफ शास्त्रों का गहरा ज्ञान भी। इसमें अवधी और ब्रज भाषा, जो हिंदी के ही 2 बहुत सुंदर रूप हैं, उनका एक कमाल का मिश्रण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रामचरितमानस से कहीं ज्यादा सामाजिक चेतना वाली रचना है। मतलब ये भक्ति काव्य तो है ही, साथ ही उस युग का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। तो अब चलिए उस धधकती हुई सच्चाई का सामना करते हैं जिसे तुलसीदास ने पेट की आग कहा। और ये सिर्फ भूख नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो पूरे समाज को अपनी चपेट में ले रही थी। इन पंक्तियों में तुलसीदास एक ऐसे समाज की तस्वीर खींचते हैं जहां मानो सब कुछ थम सा गया हो। जरा सोचिए, किसान के लिए खेती नहीं बची, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, व्यापारी के पास कोई काम धंधा नहीं है और किसी को नौकरी भी नहीं मिल रही। ये सिर्फ कोई आर्थिक मंदी नहीं थी, ये समाज के पूरे ढांचे का चरमराना था। और ये संकट इतना ज्यादा गहरा था कि नैतिकता की सारी हदें टूट रही थीं। लोग जिंदा रहने के लिए ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहां तक कि अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए थे। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये इंसानियत का पतन था। और यहीं पर तुलसीदास एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पेट की आग है ना, ये समुद्र में लगने वाली आग यानी बड़वाग्नि से भी ज्यादा भयंकर है। ये एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर आग कर सकती है, समाज, धर्म और इंसानियत, सब कुछ। तो सवाल उठता है, जब चारों तरफ निराशा का ऐसा अंधेरा हो तो उम्मीद की रोशनी आएगी कहां से? तुलसीदास इसका जवाब देते हैं और ये जवाब हमें सीधे दिव्यता की तरफ ले जाता है। तुलसीदास के लिए दुनिया की हर समस्या, चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो या फिर समाज का पतन, इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, राम की कृपा। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है कि कैसे एक आध्यात्मिक विश्वास को हर सांसारिक समस्या का आखिरी हल माना जा रहा है। यहां राम की कृपा सिर्फ एक आध्यात्मिक ख्याल नहीं है, तुलसीदास उसे एक ठोस शक्ति के रूप में देखते हैं जो दुनिया की आग को बुझा सकती है। जैसे एक घना काला बादल बरसकर जंगल की आग को शांत कर देता है, ठीक वैसे ही राम की कृपा पेट की आग को बुझा सकती है। लेकिन ये जो दिव्य समाधान है, ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है। तुलसीदास अपने ईश्वर को एक ऐसे रूप में पेश करते हैं जो हमारे बहुत करीब है, एक ऐसा देवता जो हमारी भावनाओं को, हमारे दुख दर्द को समझता है। तुलसीदास एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं कि जब कोई देवता दुख महसूस करता है तो वो कैसा दिखता है। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे दिव्यता भी मानवीय पीड़ा से अलग नहीं है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम का विलाप। इस बेहद मार्मिक दृश्य में हम राम को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए भाई के रूप में देखते हैं। तुलसीदास खुद लिखते हैं कि वे मनुज अनुसारी यानी एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे। ये वो पल है जो ईश्वर और इंसान के बीच की दूरी को मिटा देता है। जब राम कहते हैं कि मेरे लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, जंगल में सर्दी, गर्मी और हवा सब कुछ सहा, तो ये सिर्फ एक देवता के शब्द नहीं लगते,
ये एक भाई का दर्द है, एक बहुत गहरा व्यक्तिगत प्रेम है। और यही मानवीय पक्ष भक्त को ईश्वर से भावनात्मक तौर पर जोड़ता है। तो इन सब के बाद कवितावली हमें तुलसीदास की प्रतिभा के बारे में आखिर बताती क्या है? उनकी विरासत क्या है जो आज भी जिंदा है? देखिए, तुलसीदास की महानता उनके इस अद्भुत संतुलन में है। वो एक युग दृष्टा कवि थे जो समाज की नब्ज पहचानते थे। वो एक परम राम भक्त थे जिनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ा सच थी। और वो भाषा के ऐसे माहिर शिल्पी थे जो शब्दों से जादू कर सकते थे। इन्हीं तीनों भूमिकाओं का जो संगम है वही उन्हें कालजयी बनाता है। और ये पंक्ति तो जैसे उनके पूरे जीवन का सार है। वो कहते हैं, मेरा एक ही नाम है कि मैं राम का गुलाम हूं, बाकी दुनिया मुझे किसी भी नाम से पुकारे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जाति और पंथ जैसी सामाजिक पहचानों से ऊपर उठकर सिर्फ भक्ति में अपनी पहचान खोजने की एक जबरदस्त घोषणा है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, 400 साल पहले लिखे गए ये शब्द जो सामाजिक संकट, गरीबी और विश्वास की बात करते हैं, क्या आज के दौर में हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक नहीं है? शायद तुलसीदास की कवितावली सिर्फ एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आज भी कहीं ना कहीं हमारा ही अक्स दिखाई देता है।